डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और साथ ही अब आप अपने बीपीएससी जो टीआरई 4 है उसकी तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि अब जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक, और साथ ही जो आपकी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बिहार पात्रता परीक्षा उसकी तैयारी में भी आप लग गए होंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक विचारक यानी पॉलिटिकल थिंकर्स जो उनको पढ़ें और उसी क्रम में आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक मैकियावेली को पढ़ने वाले हैं। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनती है, निवेदन है कि प्लीज प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही किसी साथी को लगता है कि उनके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है तो आप पेड पीडीएफ के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, जिसकी कीमत बहुत बहुत कम रखी गई है। इसमें जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी सेक्शंस, एक तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और साथ ही जो 5 ऑप्शंस वाले मॉडल पेपर है वो भी, जो कि एकदम बीपीएससी के पैटर्न पर उसी डिफिकल्टी लेवल पर उसी कंसेप्ट बेस्ड पर तैयार किया गया है। ठीक, और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बहुत लोगों को लाभ मिला है। चलिए आप भी ट्राई कीजिए। चलिए मैकियावेली पढ़ते हैं। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक। सबसे पहले जो मैकियावेली का जो जीवन परिचय देख लीजिए कि आधुनिक युग के उद्धारक निकोलो मैकियावेली, इसका पूरा नाम निकोलो मैकियावेली है। निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार 3 मई 1469 को हुआ था। इटली में जन्म हुआ मैकियावेली का, आधुनिक राजनीतिक विचारक है ये। और इटली जो फ्लोरेंस नगर है, जो रेनेसा यानी पुनर्जागरण का जो केंद्र था, वहीं पर इसका जन्म हुआ 3 मई 1469 यानी गांधी जी से ठीक 400 साल पहले। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस फ्लोरेंस के शासक लॉरेंजो डी मेडिसी को समर्पित की थी। याद रखिएगा, पूछता है कि जो एक तो सबसे पहले ये पूछेगा कि द प्रिंस जो है किसकी रचना है, तो मैकियावेली की। और साथ ही द प्रिंस जो है किसको समर्पित थी, तो जो फ्लोरेंस का शासक था कौन, मेडिसी, उसको समर्पित थी। ठीक, अब मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस को हीगल ने महान और एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी, जिसका सर्वोच्च तथा महान उद्देश्य होता है। ठीक, मैकियावेली के विचारों की पृष्ठभूमि को देखिए जरा। मैकियावेली के जो विचार हैं क्या है, मैकियावेली के समय पूरे यूरोप में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था। राजनीतिक परिवर्तन से आशय सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था तथा चर्च का प्रभाव निरंतर कम हो रहा था एवं एक नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो रहा था, विकास या जन्म हो रहा था। ठीक, फिर समुद्री यात्राओं का विकास तथा छापे खाने की मशीन का भी विकास हुआ। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। सेबाइन के अनुसार मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। ठीक, एक तो आपको ये कोट जिंदगी में कभी नहीं भूलना, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो। किसने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा, तो ये कहा डनिंग महोदय ने। ठीक, और एक और कोट याद कर लीजिए कि संपूर्ण रेनेसां मैकियावेली में है, संपूर्ण रेनेसां मैकियावेली में है। ये कथन आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। ठीक, और डनिंग ने क्या कहा, यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है। और सेबाइन ने इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए कहा कि युग परिवर्तन का शिशु है। अगर इस सेबाइन का भी कोट आपको याद रखना है। उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य व्यवहारिक था, व्यवहारिक राजनीतिक विचारक था ये। उसके विचारों का उद्देश्य इटली की एकता का निर्माण करना तथा इटली को शक्तिशाली बनाना था। ठीक, उसके जो विचार थे इटली के केंद्र में था। और वो कहता, वो इस बात पे जोर देता था कि जो फ्लोरेंस या इटली का जो एकता है उसका निर्माण किया जाए तथा इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जाए। इसलिए मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिए, यानी इस पुस्तक का नाम भी है आर्ट ऑफ वॉर। ठीक, मानव स्वभाव, उसके अनुसार मानव स्वभाव क्या है, और उसके जो मैकियावेली का जो मानव स्वभाव है बहुत ही चर्चित है। मानव स्वभावतः मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक है। मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। ठीक,
मानव स्वभाव क्या है कि मैकियावेली कहता है कि मानव स्वार्थी है, लालची है, डरपोक है। मानव की जितनी आप बुराई कर लीजिए वो सब उसमें है। ठीक, मानव का मूल उद्देश्य क्या है और उसकी अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। संपत्ति की रक्षा के लिए वो शक्ति अर्जित करना चाहता है। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय व प्रेम दोनों का सहारा लेना चाहिए। ठीक, वही कहता है मैकियावेली। मैकियावेली कहता है राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, यानी साध्य पर ध्यान देना चाहिए। साधन तो हमेशा आदरणीय ही माने जाएंगे, नहीं जो उसका साध्य है, राजा का जो परम लक्ष्य है राज्य की सुरक्षा, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक, तो साध्य के लिए कुछ भी जो आप साधन अपनाएंगे वो आदरणीय यानी प्रशंसनीय, उसका कोई विरोध नहीं करेंगे, वो हमेशा सत्य रहेगा। फिर है अब मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता है। वो कहता है कि आप कुछ भी किसी के साथ कीजिए लेकिन उसकी संपत्ति का क्षरण हरण और विनष्ट न कीजिए, क्योंकि व्यक्ति सब कुछ भूल सकता है, यहाँ तक अपने पिता माता परिजन की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी खोई संपत्ति को नहीं भूल सकता, जिस कारण वो हमेशा आपसे बदला लेने के लिए तैयार रहता है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना है क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी के यानी कहीं भी, यानी जो मानव स्वभाव है यहाँ वहां जहां तहां सब जगह एक ही जैसे, और मनुष्य का स्वभाव कैसा है, स्वार्थी, लालची और डरपोक है। ठीक, अब आगे मैकियावेली के विचारों की क्या विशेषता है। मैकियावेली ने यूनानी युग के नैतिक पूर्ण विचारों के बजाय राजनीतिक यथार्थ का विश्लेषण किया। यानी मैकियावेली ने जो यूनान में राजनीतिक विचारों को नैतिकता और आदर्शवादी रूप में उसका वर्णन किया जाता था, लेकिन मैकियावेली क्या किया, उसको अब यथार्थ यानी वास्तविक और व्यवहारिक रूप पर जोड़ दिया। उसका मूल उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत या सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था, बल्कि उसका सरोकार बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्नों से था। मैकियावेली ने कई आधुनिक राजनीतिक विचारकों का बीजारोपण किया, जैसे उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ किया। इसलिए इसको आधुनिक राजनीतिक विचारक भी माना जाता है। ठीक, तो इसके किन सिद्धांतों का विकास या राजनीतिक विचारों का विकास किया? संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र। ठीक, शासन कला पर उसके क्या विचार है? मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में शासन कला पर का विचार दिया। जो उसकी पुस्तक है द प्रिंस, उसमें इस सिद्धांत को समर्थन करता है कि शासन किस प्रकार होना चाहिए, किसी राजा को शासन या सरकार या व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। तो द प्रिंस उसने लिखा। और दो जो प्रिंस है इसकी रचना ये मुझे लगता है कि लगभग, देखिए याद नहीं आ रहा, 1532 के आसपास इसकी ये रचना प्रकाशित हुई है। सॉरी, नहीं 1532 नहीं, हम कहेंगे ये 13 वर्ष के आसपास है। चलिए जो भी हो देख लीजिएगा। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के अलावा उसने डिस्कोर्स ऑन लिवी भी लिखा है, और फिर एक पुस्तक है द आर्ट ऑफ वॉर और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये भी याद रखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और द आर्ट ऑफ वॉर और द प्रिंस, ये तीनों किताबें आपको याद होनी चाहिए, और इसके साथ एक और डिस्कोर्स ऑन लिवी भी देख लीजिएगा। आगे मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित माना है। उनके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। यानी इटली का मूल रूप आप इस समझ सकते हैं कि वो कहता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए किसी प्रकार की हिंसा, धोखेबाजी सब उचित है, बल्कि बस या बजाय उससे राष्ट्र का कल्याण होता है या राष्ट्रीय हित संपन्न होते हैं। तो उसके द्वारा किया गया, राजा के द्वारा किया गया राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई सभी किया गया किसी प्रकार का भी कार्य, सब क्या है, उचित है। उसने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों का होना उचित बताया है। ठीक, तो उसने राजा के गुणों की व्याख्या करते हुए कहा, राजा को शेर जैसे बहादुर, लड़ाकू और मजबूत होना चाहिए, लेकिन लोमड़ी जैसे चालाक भी होना चाहिए। दोनों के गुण उसमें विद्यमान होने चाहिए राजा के लिए। मैकियावेली के अनुसार
राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा व बल प्रयोग से भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक, ये सब गुण तो आप में हो, चाहे आप प्रेमी हो, धार्मिक हो, या बहुत अच्छे इंसान हो, या तो सबको समान, सबको एकदम सहयोगपूर्ण भावना हो, लेकिन ये सब दिखावे के लिए होना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो इसकी जगह आपको छल, कपट, धोखा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैकियावेली उत्कृष्ट उदारता अपनाने का परामर्श देता है, अतः उसने कहा है कि राजा जैसे दिखे वैसा होना नहीं चाहिए। सीजर बोर्जियो मैकियावेली का आदर्श शासक था। ठीक, मैकियावेली का आदर्श शासक कौन सा था? सीजर बोर्जियो। अगला देखिए कि मैकियावेली ने राजा को सलाह दी कि उसे यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि राजा के प्रति प्रजा में घृणा उत्पन्न न हो तथा राजा द्वारा प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर आक्रमण न किया जाए। याद रखिएगा, क्या सलाह दे रहा है? हमेशा सतर्कता रखनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि राजा में और प्रजा में राजा के प्रति एक तो कभी भी द्वेष भावना, घृणा या जनता उससे नाराज नहीं होनी चाहिए, और साथ ही राजा द्वारा महिलाओं व किसी भी सूरत में महिलाओं पर आपको आक्रमण नहीं करना है, या महिलाओं को किसी प्रकार को आपको क्या मतलब कि उनपे किसी भी प्रकार का बुरी नजर नहीं रखना है, और साथ ही उनकी संपत्ति पर भी कभी आक्रमण नहीं करना है। ये चेतावनी देता है राजा को। उनके अनुसार राजा को धन का राजनीतिक प्रयोग करना सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। राजा को यह दिखावा करना चाहिए कि वह लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा न हो। राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन किया, भाड़े की सेना का समर्थन नहीं किया। इसका वर्णन उसने अपनी रचना द आर्ट ऑफ वॉर में किया है। कभी भी भाड़े की सेना का आप समर्थन मतलब किस आप भाड़े की सेना का समर्थन वो नहीं करता, क्योंकि वो कभी भी बदल सकती है। इसलिए वो नागरिक सेना मतलब देश में से नागरिकों के बीच से चुने गए सेना होनी चाहिए, सैनिक में होना चाहिए, उसी सेना को समर्थन करे। ठीक, भाड़े के या टट्टू के भारत को या भाड़े के सैनिक कभी वो स्थायी नहीं होते हैं। सद्गुण भाग्य क्या है? कि मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं, तथा शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियां भी नियंत्रित की जा सकती हैं, और शक्ति को केंद्र में मानता है अपने अध्ययन में, शक्ति को बेहद बेहद महत्वपूर्ण मानता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए फिर है कि सद्गुण और भाग्य क्या है, वर्च्यू या फॉर्च्यून। ये वही है कि मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं, तथा शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियां भी नियंत्रित की जा सकती हैं। बर्लिन के अनुसार राजनीति की नैतिकता का संबंध, नैतिकता के दो मानदंड बर्लिन के अनुसार राजनीति और नैतिकता में क्या संबंध है, आइजा बर्लिन जो है। ठीक, फिर क्या कहते हैं, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली, जिसके लेखक बर्लिन है। ठीक, मैकियावेली के विचार में शक्ति राजनीति विचार में पाया जाता है, शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है मैकियावेली में। उसने राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया, यानी सबसे पहले ऐसा विचारक हुआ, इस वजह से हम इसको धर्मनिरपेक्ष विचारक भी कहते हैं। ठीक, कि उसने सबसे पहले जो राजनीति में धर्म का ज्यादा जनता की बोलबाला था, या राजनीति से ऊपर धर्म माना था, उसने सबसे पहले राजनीति को और धर्म को अलग किया। वो कहता है कि राजा का कार्य है राज्य से संबंधित और राज्य देश की सुरक्षा करना, और जो चर्च का कार्य है वो ईश्वर संबंधी लोगों का या ईश्वर उद्देश्यों को देना, या तो दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। चर्च का काम है ईश्वर के प्रति भक्ति, और राजा का काम है राज्य के प्रति भक्ति। दोनों के दो अलग अलग रास्ते हैं, दोनों एक में गुथी हुई नहीं है। ठीक, मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिक मानदंड लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मानदंडों से बंधा हो तो वह उसके लिए हानिकारक है। तो राजा के लिए किसी प्रकार के उस पर प्रतिबंध नहीं है, कोई से भी नियम कानून नैतिकता उस पर लागू नहीं होता है।
नैतिकता के मानदंड आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं। उसे नैतिकता की नई परिभाषा देते हुए कहा कि शासक द्वारा राज्य को व्यक्ति शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। यानी राजा द्वारा राज्य को अगर मजबूत बनाना और उसमें सुधार लानी है तो राजा जो भी कार्य करता है वो सब नैतिक है। इसलिए मैकियावली अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थ है। धर्म और राजनीति में क्या संबंध है? मैकियावली के अनुसार मैकियावली ने धर्म और राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया। कैसे? मैकियावली ने पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। मैकियावली ने चर्च और राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का सिद्धांत दिया। राजनीति मैकियावली ने पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा या उसने शुरुआत की। वो कहता है कि चर्च और राज्य दोनों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, वो सब स्वतंत्र रहना चाहिए और दूसरे को किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का काम राजा का काम है राज्य से संबंधित प्रशासन व्यवस्था करना और चर्च का काम है ईश्वर के दिए गए उपदेशों को जनता में फैलाना। दोनों के अलग अलग कार्य हैं, दोनों के स्थितियां अलग अलग हैं, दोनों के जो कर्तव्य की सर्वोपरि हैं वो ये सर्वोच्च वो भी अलग अलग है। ठीक, तो मैकियावली ने चर्च और राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का समर्थन किया है क्योंकि चर्च इटली में एकता पैदा करने में समर्थ नहीं है। ठीक, एवं अन्य शक्तियों को भी एकता उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैकियावली चर्च का प्रबल विरोधी था लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था, यही याद रखिएगा। मैकियावली ने इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए चर्च को जिम्मेदार माना उसने। यानी जो इटली की जनता में नैतिक अपघटन हुआ, नैतिक क्षय हुआ, उसका कारण कौन था? चर्च। मैकियावली की शासन पद्धति क्या है? द डिस्कोर्स में मैकियावली ने स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। उसने कहा कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, इसलिए विधि निर्माता का यह कर्तव्य है कि वो स्वतंत्रता को संरक्षित करे। ठीक, मैकियावली ने अपनी रचना द प्रिंस तथा द डिस्कोर्स में शासन पद्धति का वर्णन किया है। किस रचना में शासन पद्धति यानी शासन किस प्रकार चलाया जाना चाहिए, किसमें उसने वर्णन किया? एक तो द प्रिंस और द डिस्कोर्स में। द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन किया तथा द डिस्कोर्स में गणतंत्री राज्य का समर्थन किया। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि मैकियावली ने अपने किस ग्रंथ में गणतंत्र का समर्थन किया है? तो द डिस्कोर्स में, याद रखिएगा। मैकियावली ने व्यवहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा सैद्धांतिक रूप में उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा गणतांत्रिक शासन की सुरक्षा बेहतर होती है, ऐसा मैकियावली का मानना है। उसने कहा कि आम नागरिकों का समूह सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसने स्पष्टतः कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वश्रेष्ठ होता है। मैकियावली किस शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है? वो होगा आपका आंसर गणतंत्र को, गणतांत्रिक शासन प्रणाली को। लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहां व्यक्ति सद्गुणी हो। ठीक, उसके अनुसार स्विट्जरलैंड जैसे देश में यह प्रणाली लागू की जा सकती है क्योंकि यहाँ के व्यक्ति सद्गुणी हैं। शक्ति क्या है? मैकियावली के विचारों में शक्ति राजनीति का समर्थन किया गया है, यानी पावर पार्टी का समर्थन किसमें किया? मैकियावली ने। मैकियावली ने केंद्रित शक्ति का समर्थन किया है। शक्ति को बढ़ाने के लिए बल प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। शक्ति अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ नहीं कि आप शक्ति का प्रयोग पहले करें, बल का प्रयोग करें, लेकिन ये अंतिम रूप में हो सकता है। हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए, वो कहता है हिंसा का प्रयोग बर्बर एवं त्वरित रूप में करना चाहिए। मैकियावली ने किसी भी साधन का प्रयोग करके उसकी शक्ति अर्जित करने का समर्थन करता है। ठीक, मैकियावली के लिए शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल उद्देश्य है। तो राजनीति का मूल उद्देश्य क्या? शक्ति को प्राप्त करना, ऐसा मैकियावली का मानना है। प्यारे साथियों, रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही किसी को अगर पेड पीडीएफ की आवश्यकता है जिसमें एमसीक्यू, टॉपिक वाइज और मैराथन या मॉडल पेपर से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएंगे जो कि 5 ऑप्शन पर आधारित है, इसलिए आप इसके लिए जो ये व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, उसने किसने? मैकियावली ने इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया है।
मैकियावेली में आधुनिक राजनीतिक विचारकों का शुरुआती बीजारोपण पाया जाता है या बीज पाया जाता है। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र जैसे राजनीतिक विचारकों की रूपरेखा रखी उसने। फिर राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार मैकियावेली के विचारों में मिलता है। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार मैकियावेली के विचारों में किस प्रकार मिलता है, तो ये देखिए कि उसने समर्थन किया है क्योंकि चर्च इटली में एकता पैदा करने में समर्थ नहीं है एवं अन्य शक्तियों को भी एकता उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी था, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। मैकियावेली ने इटली के नैतिक कर्ज के लिए किसको जिम्मेवार माना? राज्य को। मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था। राष्ट्र को शक्तिशाली करने का आशय इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना था, इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मैकियावेली ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन किया। एक तो गणतंत्र, लेकिन उसमें किसमें विश्वास था? निरंकुश राजतंत्र का उसमें ज्यादा विश्वास था। ठीक, निरंकुश राजतंत्र। मैकियावेली की रचनाएं कौन कौन सी हैं? द प्रिंस में शासन कला का वर्णन है। द डिस्कोर्सेज में लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक, द आर्ट ऑफ वॉर में नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया गया और द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। चारों पुस्तक आप एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक, मैं तो यही कहूंगा, चारों पुस्तक एक जगह नोट कर लीजिए। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में 4 या 3 क्वेश्चन जरूर ऐसे आएंगे जो पुस्तकों से संबंधित होंगे। और कोई जो इसमें कोट की बात करें, कोट जो है किसने क्या कहा मैकियावेली के बारे में, चलिए बहुत पर्याप्त है इतना, आप पढ़ सकते हैं। और भी रिसोर्स आप देख सकते हैं। और ये राजेश मिश्रा सर की पुस्तक, मैं आपको बता दूं, पुस्तक जो है राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है। आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन ले भी सकते हैं। चलिए, और फिर से चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।